आज की ये वीडियो 12th क्लास की मैथ की रहेगी और मैथ में आपका 12th क्लास की हम मैथ की बात करें तो एनसीईआरटी का हमने मैथ चला रखा था। तो उसमें आपका अवकलन चल रहा था, तो अवकलन में एक्सरसाइज चल रही थी आपकी 5.5। तो इसका हमने एक पार्ट अपलोड कर दिया था। सवाल बहुत अच्छे थे, बड़े बड़े थे, इसलिए हमने 5 सवाल पहले पार्ट में कराए थे। आज के इस पार्ट में 6 से 11 तक के सवाल कराएंगे। सवाल आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये वाले सवाल कराए जाएंगे। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को समझ के करना। ठीक है, जो बच्चे यानी कि जिन बच्चों ने अभी तक पुराने पार्ट नहीं देखे वो जाकर देख लें, और ना भी देखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा समझ में आएगा। हमारा पढ़ाने का तरीका ही कुछ ऐसा है कि आपको यदि हम लास्ट सवाल ही पढ़ाएंगे वो भी समझ में आएगा उतना ही जितना आपका पहला सवाल आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये छठा सवाल है आपका। छठा सवाल ये है, और इसके लिए आपको सबसे पहले 2 बातें आप पता कर लीजिए। जिनको नहीं पता है, जो पहली बार देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपको 2-3 बाकी सब नॉर्मल फॉर्मूला तो पता होंगे, लेकिन डायरेक्टली यदि 1/x का हम यदि अवकलन करते हैं तो वो कितना होता है। देखो ध्यान समझो, ये इस तरीके से होता है। x ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगा, और x की पावर n का होता है n x की पावर n-1। तो ये जितना भी यूज होगा तो मैं बता दूंगा यहाँ पे डायरेक्टली। तो ये कितना हो जाएगा, -1/x² होता है डायरेक्टली। ठीक है, क्यों, -1 आगे आ जाएगा, x की पावर -1 तो -2 हो जाएगा। यानी कि देखिएगा, ये -1 यहाँ पे आ गया, x की पावर n की जगह पे -1, एक फॉर्मूला में -1 होता है, तो -x की पावर -2 आ जाएगा। ये नीचे चला जाएगा, यहाँ पे -1 है तो -1/x², इस तरीके से आ जाता है। तो ये चीज़ लिख लेना आप साइड में। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ये चीज़ यहाँ पे यूज करूँगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिएगा, ये सवाल होगा कैसे। ये सवाल आप 2 पार्टों में तोड़ दीजिए। इस सवाल को आप 2 पार्टों में तोड़ दीजिए। एक कैसे कि हम इसको मान ले रहे हैं y = u + v, ये मान लिया। इसको मैंने समीकरण 1, अभी समीकरण 1 इसको मत मानो, समीकरण 1। अब इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx = du/dx प्लस, और ये कितना हो जाएगा, dv/dx। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, ये हमने y बराबर मान लिया। ठीक है, नॉर्मली हमने ये y क्या चीज़ है, y ये है जो ये 6 की समीकरण दे रखी है, ये आप y है। तो यहाँ पे u की जगह पे क्या आ रहा है, देखिएगा, हमने माना था, क्या माना था, u बराबर तो है आपका क्या, x + 1/x की जगह पे हमने क्या मान लिया है, u मान लिया। देखिएगा, ये u किसकी जगह पे आ रहा है, इसकी जगह पे u आ रहा है, और v की जगह पे क्या है, ये v की जगह पे है। ठीक है, तो पहले u वाली चीज को हम सॉल्व कर ले रहे हैं। u वाली चीज को हम सॉल्व करेंगे कैसे, du/dx बराबर। ठीक है, अब यदि ऐसे करेंगे तो ये बहुत सारा लेंथी बन जाता है सवाल, इसीलिए हम इसको ऐसे नहीं करेंगे डायरेक्ट। पहले हम लेंगे लॉग, क्या कहेंगे, लॉग लेने पर, लॉग लो। तो ये क्या हो जाएगा, log u बराबर, यहाँ पे भी log ले लोगे तो log x + 1/x की पावर x। अब ये log की प्रॉपर्टी होती है जो कि हमने पहली वाली वीडियो में बताई थी। जिनको नहीं पता है तो log की पावर जो घात में होती है वो आगे आ जाती है, तो यहाँ पे उतर जाएगी ये x log 1 + 1/x, 1 नहीं है, ये x है। समझ में आई बात, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ x। क्लियर होगी बात, ये हो गया। अब इसका अवकलन कर दीजिए, यहाँ पे लिख दोगे, अवकलन करने पर तो ये log u का क्या हो जाएगा, देखिएगा, log x का 1/x होता है, ऐसे ही log u का क्या हो जाएगा, 1/u हो जाएगा, इनटू, क्योंकि ये x की जगह पे ये आ रहा है, तो इसीलिए जो x की जगह पे आता है उसको हम du/dx ऐसे लिख देते हैं, बराबर। अब ये देखिएगा, ये ध्यान से देखिएगा, ये अपने आप में 2 पार्ट बनने हैं, एक पार्ट पहला और एक ये दूसरा पार्ट, ध्यान से समझ लेना। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहला पार्ट इनटू दूसरे का अवकलन, d/dx log x + 1/x प्लस दूसरा पार्ट लिखोगे जो कहते हो x + 1/x, और फिर पहले का अवकलन d/dx, और ये क्या हो जाएगा, x। ये फॉर्मूला लगा दिया। पहला फंक्शन देखिएगा, पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब इसका अवकलन कीजिए, ये du/dx बराबर क्या हो जाएगा, du/dx
u इधर आ जाएगा x इंटू लॉग x का क्या होता है, यदि मैं इसको इतनी चीज को x मान लूँ तो लॉग x का क्या होता है 1/x होता है। तो जस्ट इसके अकॉर्डिंग x प्लस 1/x, ठीक है। और जो x माना है उसका फिर से करना पड़ेगा, यानी कि ये हमने x मान लिया तो 1/log x, ऐसे समझो log x का क्या हो जाएगा 1/x, लेकिन x क्या मान रखा है, गोल वाली चीज़ हमने x मान रखी है, तो ये आ गई। जो x मानते हैं उसका दोबारा करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका करोगे दोबारा x का क्या हो जाएगा 1, और मैंने अभी बताई है 1/x का डायरेक्ट क्या होता है -1/x² होता है, इसलिए लिख दूंगा -1/x²। ये यहाँ पे इसलिए बताया, ये डायरेक्ट पता होनी चाहिए, डायरेक्ट यूज होगा इसका, ठीक है। प्लस नेक्स्ट ये log x प्लस 1/x है इंटू ये कितना हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब इसको आप बस जो कहते हो लिख दीजिए dx बराबर u की वैल्यू रख दीजिए, u की वैल्यू कहाँ है, ये रही x प्लस 1/x की पावर x, ठीक है। अब देखो जरा इसको आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम इसको देखिएगा ध्यान से। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं x इंटू 1/, इस वाली चीज को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे मैं नीचे x एलसीएम ले रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा x² प्लस 1, समझ में आएगी बात, ये x² प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट में बात करता हूँ गुणा, ये कितना हो जाएगा x² माइनस 1 हो जाएगा, ऊपर भी हमने x एलसीएम ले लिया x² तो क्या हो जाएगा x² माइनस 1, ये ऊपर वाली चीज होगी, ठीक है। ये यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। देखो ये है x प्लस 1/x, ये वाली चीज दिखाई दे रही है। इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, x में एलसीएम ले लूंगा तो x की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी x², ये प्लस 1, ये चीज आ जाएगी, तो ये चीज लिख दी है इसके नीचे। ऐसे ही इसको सॉल्व करोगे, ये क्या है 1 माइनस 1/x² है, तो यहाँ पे मैं x² एलसीएम ले लूंगा तो x² की मल्टीप्लाई इसमें x² माइनस 1, तो नॉर्मली क्या हो जाएगा x² माइनस 1/x ये हो जाएगा, तो ये आ गया प्लस ये अपना जो कहते हैं ये log x प्लस 1/x, ठीक है। ये चीज जिसको लाइन नहीं दिखाई दे रही हो तो वो समझ लेना, जो मैंने बताया वो लिख सकते हो आप, ठीक है। पर आगे देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। देखो ये x ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिएगा du/dx बराबर, ये तो है ये अपना x प्लस 1/x की पावर x, ठीक है। ये x की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा x² माइनस 1, x² प्लस 1, ये वाली चीज। इसके साथ में क्या है गुणा x² माइनस 1/x², ठीक है, और प्लस ये क्या है log x प्लस 1/x, ये चीज समझ में आई बात, नहीं आई, ठीक है। अब देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है इससे ये कट गया तो कितना बचेगा du/dx की वैल्यू निकलेगी आपकी x प्लस 1/x, और ये हो जाएगा आपका x² माइनस 1/x² प्लस 1, और ये हो जाएगा प्लस log x प्लस 1/x, ये वैल्यू आ गई du/dx। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, सीधा एक पार्ट हो गया, यानी कि ये दो सवाल इस टाइप के दिखाई दे रहे हैं, ये चीज हो जाएगी। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, ये देखिएगा। अब v बराबर क्या था, v बराबर था आपका x की पावर 1 प्लस 1/x, ठीक है। अब इसका भी लॉग ले लो डायरेक्ट, अब मैं हिंदी कुछ नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लॉग ले रहा हूँ। हिंदी में लिख सकते हो आप दोनों तरफ लॉग लेने पर, जैसे हमने पहले कराए थे, x की पावर 1 प्लस 1/x। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है 1/1/x, ये चीज़ आगे आ जाएगी log x, ठीक है। ये आपका क्या है log v, इसका अवकलन कर दीजिए, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा 1/v log v dv/dx। क्यों, जो नए बच्चे हैं log x का होता है 1/x, क्योंकि जो x की जगह पे आता है ये x की जगह पे है, तो इसका 1 एक बार फिर से करेंगे तो dv/dx हो जाएगा बराबर। ये अपना दो पार्ट बनने, पहला पार्ट दूसरा पार्ट। अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला पहला पार्ट जो कहते हो, ठीक है, दूसरे का अवकलन कितना हो जाएगा 1/x प्लस, ध्यान समझ लेना, मैं साथ के साथ कर दे रहा हूं। अब पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन, ये चीज 1/x। अब log x दूसरा फंक्शन
और इसका अवकलन करो। इसका अवकलन देखो ध्यान से, 1 का 0 और 1/x का क्या होता है -1/x², ये चीज़ आ जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा कि ये देखिएगा, ये आपका यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हो इसका, तो ये x एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा x + 1, ठीक है, इंटू 1/x माइनस, ये माइनस यहाँ पे रख दिया मैंने, 1/x² मैंने यहाँ पे लिख दिया, और log x ऊपर, चलो तो इसके ऊपर लिख दे रहा हूँ log x, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, x + 1 इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, x + 1 हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो x² हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा log x/x², ठीक है। अब इसको एक साथ लिख दोगे तो x², तो x + 1 माइनस log x, ठीक है। तो ये आपकी, और सुनो यहाँ से आप ये वाली v को इधर पहुँचा दीजिए, तो dv/dx बराबर, v इधर चला जाएगा, v इधर आ जाएगा, ऐसे करके। तो v की वैल्यू रख दीजिए, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू वो ये रही, x 1 + 1/x इतना आ जाएगा। तो ये आपकी v की वैल्यू आ जाएगी, x की पावर 1 + 1/x, ये चीज़। तो ये आपका उत्तर हो गया, उत्तर समझ में आई बात, नहीं आई? तो अब अभी उत्तर नहीं हुआ, सॉरी, ये उत्तर नहीं हुआ है आपका, dv/dx की वैल्यू आ गई और आपकी du/dx की वैल्यू आ गई, यहाँ पर रख दोगे आप दोनों को। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ के बाद में बता रहा हूँ मैं, आप लिखोगे, चलो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। इसके बाद में आप सीधे सीधे लिखोगे समीकरण 1 से, इसके बाद में समीकरण 1 से, ठीक है। तो dy/dx बराबर, ठीक है, समीकरण 1 से dy/dx बराबर du/dx की वैल्यू कहाँ है, ये वाली पूरी रख देना यहाँ पे ऐसे करके, फिर बीच में प्लस लगा देना ये वाला, फिर dv/dx ये वाली वैल्यू रख देना यहाँ पे। इतना तो कर लोगे आप, बहुत अच्छे बच्चे हो, आप कर लोगे आसानी से, ठीक है। क्लियर होगी बात, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये क्या है, हमने इसमें क्या किया, ये दो सवाल जैसे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैंने इसको u मान लिया और इसको v मान लिया। आप पहले भी कह सकते हो, माना u बराबर इतना और v बराबर इतना, ठीक है, या फिर पहले समीकरण मान लो y बराबर, ये हमने छठा सवाल y बराबर मान लिया, और ये u और ये v, बाकी सब तो वही है। इसका अवकलन कर देंगे तो dy/du/dx dv/, बस ये दोनों की वैल्यू आपको निकालनी थी, सिंपल है, बस ये कर दिया, हो गया सवाल, उत्तर आपका, ठीक है। अगले सवाल में आपकी सारी दिक्कतें और दूर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल पर सातवां सवाल भी इसी तरीके का है, ठीक है। y बराबर, ये दो पार्टों में दे रहा है, दो पार्टों वाले वही चीज हम मान ले रहे हैं, माना y बराबर u + v। अब इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब यहां से आपका u की जगह पे क्या है, माना ये u की जगह पे क्या आ रहा है, u बराबर आपने माना है log x की पावर x। समझ में आई बात, नहीं आई? ऐसे ही v की जगह पे आपने ये मान रखा है, तो ये आगे करेंगे पहले u, ठीक है। अब देखिएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, ये तो इसका पहले log ले लो, log u बराबर log और log x की पावर x, कोई दिक्कत? ये तो आपका जो कहते हो है, इसके साथ में हमने ये वाला यहाँ पे log ले लिया, तो ये तो पूरी जो कहते हो रहेगा ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब ये जो चीज़ होती है घात आगे आ जाती है, तो ये कितना हो जाएगा x log x, ठीक है। अब इसका अवकलन कर दीजिए। अवकलन कैसे होगा, देखो ध्यान से समझ लेना, इसमें ये पहला पार्ट है और ये इसमें दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये x मान लो तो क्या हो जाता है, x का 1/x हो जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे x की जगह पे u आ रहा है, तो ये u इंटू जो u होता है उसका दोबारा से करना पड़ता है, तो du/dx बराबर। अब इसका फॉर्मूला लगाओ, पहला फंक्शन x गुणा, फिर दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन करो, देखिएगा log x, तो इसको x मान लूँ तो log x का क्या होता है 1/x, 1/x की जगह पे क्या आ जाएगा log x, और जो x मानते हैं, जो गोला खींचा है वहाँ पे गोला का फिर दोबारा से करना पड़ेगा, इसका करो, ये log x दिखाई दे रहा है, log x का फिर 1/x हो जाएगा। ये समझ में आ गया? एक बार फिर से देखो, ऐसा है
लॉग और लॉग एक्स, ये हमने कई बार कराया है। आप ऐसा समझो कि इस वाली चीज़ को, अंदर वाली को x मान लो, तो जब x मान लोगे तो ये log और ये आपका x इस तरीके का दिखाई देगा। x की जगह पे क्या है, ये चीज़ है, तो log x का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। और जो x मानते हैं उसका फिर दोबारा से करना पड़ता है इस तरीके से। तो भैया x की जगह पे क्या है, x की जगह पे आपका log x आ रहा है, तो यहाँ पे भी log x रख दिया, इस वाली x की जगह पे भी log x रख दिया। अब ये तो अपना हो गया, और log x का डायरेक्ट क्या होता है, 1/x होता है, तो ये 1/log x, इससे तो कोई छिड़काई नहीं करनी है, और इसका क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो यानी कि ये log x इस तरीके से आता है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई तो ये चीज़ आप समझ लिया करो, पुरानी वीडियो में सब कुछ समझाया बहुत प्यार से, ठीक है। प्लस दूसरा फंक्शन log x इंटू पहले का अवकलन x है, और x का अवकलन तो क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, du/dx बराबर, u आगे चला जाएगा, और ये देखिएगा इस x से ये x कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1/x प्लस, और ये कितना बचेगा, log x, ठीक है। ये चीज़ आ गई, और u की वैल्यू रख दीजिए, du/dx, u की वैल्यू कहाँ है, ये रही, तो कितनी है, log x की पावर x, ठीक है। और ये अपना पूरा 1/log x प्लस log x। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं। हमने v बराबर क्या माना था, v बराबर ये देखिएगा x log x, मतलब ऐसा ऐसे ऐसे समझ लीजिए, आपको एक सवाल में 2 सवाल करने पड़ रहे हैं, सिंपल सी बात इतनी है। ये हो गया। अब इसका वही log ले लो, log लेने पर log v बराबर log x की पावर log x, ठीक है। फिर log v बराबर जो चीज़ घात में होती है वो चीज़ आगे आ जाती है, तो log x, ठीक है। क्यों, देखिएगा ध्यान से समझ लो, ये वाली चीज़ तो यहाँ पे आगे आ गई, तो ये log x इंटू log x हो रहा है, ठीक है। या तो इसको 2 पार्ट मान के कर लीजिए, ठीक है, 2 पार्ट मान के कर लो और ज़्यादा ईजी रहेगा। तो इसका कीजिए, अवकलन करोगे तो 1/v, यहाँ पे लिख देना अवकलन करने पर, ठीक है। और यहाँ पे भी आप लिख देना अवकलन करने पर, ऐसे करके लिख दिया करो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, v, तो dv/dx बराबर। अब देखिएगा ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, तो पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन कितना हो जाएगा, 1/x प्लस दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन कितना हो जाएगा, 1/x, ठीक है। ये आ गया सिंपली ये चीज आ गई। अब देखिएगा dv/dx बराबर, v आगे चला जाएगा, v आ गया, ये कितना हो जाएगा, log x/x प्लस log x/x। v की वैल्यू रख दीजिए, v की वैल्यू कहाँ है, ये रही, x की पावर log x, और ये कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू log x/x। ये बात जिनके समझ में नहीं आई है तो ऐसा समझो भाई, x प्लस x कितना होता है, 2x होता है, y प्लस y बराबर कितना होता है, 2y होता है। तो समझो ये x है और ये भी x है, ये जितना ये है, तो ये x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और x की जगह पर कितना है, log x/x। तो समझ में आई बात, नहीं आई, तो इसीलिए ये और ये कितना हो जाएगा, 2 और ये यानी कि ये, समझ में आई बात, तो ये हो गया। अब ये चीज़ है, आप इसको एक साथ लिखना चाहो तो एक साथ लिखिए, 2x की पावर log x, और ये कितना हो जाएगा, ऐसा करो, इसको नीचे x लिख दिया, और ये कितना हो जाएगा, x की पावर log x इंटू log x, ये चीज़ आ जाएगी dv/dx, ठीक है। अब आपका समीकरण 1 से dy/dx भी तो निकालना है, dy/dx, समझ में आ गई। पहले सवाल में ऐसे ही लिखना था, देखो dv/dx की वैल्यू रख दो, पूरा लिख देना जितना भी है, यही उत्तर आ जाएगा, log x की पावर x 1/log x प्लस log x, फिर प्लस लगाना है, फिर ये लिख देना है dv/dx की वैल्यू कितनी है, ये वाली, तो ये कितना है, 2x की पावर log x इंटू log x/x। तो ये आपका उत्तर आ गया पूरा। समझ में आई बात, नहीं आई, तो इतना बड़ा उत्तर हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को
सब्सक्राइब करना और अपने सेकंड चैनल यानी कि जो हमारा प्राइमरी चैनल है गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपने 8वें सवाल पर। 8वां सवाल देखिए, x की पावर साइन एक्स और साइन इनवर्स अंडर रूट में x। ठीक है, ऐसे ही ये देखिएगा 9वां सवाल, y बराबर x की पावर साइन एक्स और साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। बहुत सिंपल है। इनमें से इस वाले सवाल को मैं बता दे रहा हूं क्योंकि इसमें इनवर्स आ रहा है। और देखिएगा ये साइन एक्स की पावर है, ऐसे ही हो जाएगा यू वी मान के, तो इसको आपको होमवर्क करना है। ठीक है, होमवर्क करके आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर इस पर सेंड करना है अपने नाम के साथ में। कॉपी पर अपना नाम लिख देना, सेंड जरूर करना है। ठीक है, तो क्लियर होगी बात, समझ में आ गई बात। ये होमवर्क है, केवल एक क्वेश्चन होमवर्क में मिल रहा है। यदि नहीं होगा तो मैं इसको भी मैं ही बता दूंगा, लेकिन पहले करने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये समझ में आ गई। अब 8वें सवाल को करता हूं। ऐसे ही करना है, सेम टू सेम कंसेप्ट। देखो समझो, देखो मैथ को समझने की कोशिश किया करो। एक सवाल मैं बता देता हूं, उसको समझो कि मैं करना क्या चाह रहा हूं। देखो ऐसा है, इसमें dy/dx निकलना है। ये डायरेक्ट कर सकते हो आप, लेकिन इसमें पावर की पावर आती है, जैसे साइन एक्स की पावर, वेरिएबल की घात वेरिएबल होती है, तो वहां पर लॉग मान के किया जाता है। इसीलिए मैं इसको क्या मान ले रहा हूं, माना। ऐसे भी कर सकते हो आप, माना कि u बराबर हमने मान लिया साइन x की पावर x, ये u बराबर मान लिया। ठीक है, अब जब हमें इसका अवकलन कर लेंगे और इसका, इन दोनों का अलग अलग अवकलन कर दो, सीधी सीधी बात, और यहां पर रख देंगे। ठीक है, तो देखिएगा इसका अवकलन कर दोगे तो कितना हो जाएगा, और v बराबर मान लो, साथ ही साथ मान लो, और v बराबर हमने मान लिया साइन इनवर्स अंडर रूट में x। ये u बराबर मान लिया, ये v बराबर मान लिया। जब u और v ये हो गया तो y बराबर अब समीकरण क्या हो जाएगी, u प्लस v हो जाएगी। समझ में आई बात, कल क्लियर है यहाँ तक। अब जब हमें इसका अवकलन करेंगे इस वाली समीकरण का, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, du/dx बराबर dv/dx। यानी इसका भी हमने x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दिया, इसका भी अवकलन कर दिया और इसका भी अवकलन कर दिया। और हमें तो dy/dx की तो वैल्यू निकालनी थी, इसके लिए अब हमें du/dx और dv/dx ये दो वैल्यू निकालनी है। और ये निकलेंगी कहाँ से, क्योंकि आपको पता है u बराबर क्या है, u बराबर आपको समीकरण दे रखी है साइन x की पावर x। ठीक है, समझा कि यहाँ पे x की पावर साइन x बैठेगा, बिल्कुल सेम टू सेम वही कंसेप्ट रहेगा। अब देखिएगा, अब यहाँ से क्या करते हैं, हम लॉग ले लेते हैं। लॉग u बराबर लॉग साइन x की पावर x, और लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो घात में होती है वो आगे पहुंच जाती है, तो क्या हो जाएगा x लॉग साइन x। समझ में आ गई बात यहाँ तक, ये लॉग u बराबर हो जाएगा। अब इसका अवकलन कर दीजिए, लिख दोगे अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा अवकलन करने पर, आपको पता है log x का यदि हम करते हैं तो 1/x होता है, क्योंकि यहाँ पे u है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/u हो जाएगा। क्योंकि u है इसीलिए इसको फिर दोबारा से करना पड़ेगा, तो du/dx हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि u का हमने यहाँ पे किया था, du/dx आया था, ऐसे ही इसका। अब इसमें क्या है, ये दो पार्ट बन जाएंगे, पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यहीं पर कर दोगे, नहीं, दो पार्ट। और दो पार्टों का फॉर्मूला होता है कि पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन। जब इसका आप अवकलन करोगे तो ये लॉग, और इसको आप x मान लो, साइन x को आपको ऐसा समझो दिमाग में कि x है, तो log x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। और x हमने क्या मान रखा है, साइन x हमने ऐसा सोचा है कि साइन x। ठीक है, अब जो x सोचते हैं उसका हम फिर दोबारा से करते हैं, तो साइन x का क्या होता है, कॉस x होता है। समझ में आ गई बात यहाँ तक, क्लियर है। अब इसके बाद हम बीच में प्लस लगाना होता है, ये पूरी की पूरी संख्या फिर दोबारा से लिखनी होती है, जो कहते हो। ठीक है, ये आ जाएगा। और इसके बाद में इस पहले फंक्शन का अवकलन करोगे तो x का तो क्या होता है 1 होता है, तो 1 आ जाएगा। अब इसका du/dx निकालोगे तो आप क्या हो जाएगा, du/dx बराबर u इधर आ जाएगा। अब देखिएगा x, और ये cos बट्टे साइन, यानी cos ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे। cos बट्टे साइन क्या होता है, cot होता है, तो cot x हो जाएगा प्लस। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये log साइन x हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। देखो ऐसा है, ये नहीं समझ में आ रही हो तो आप देखिएगा, ये हो जाएगा cos x बट्टे ये क्या हो जाएगा साइन x। ठीक है, cos ऊपर ये, ठीक है, और cos बट्टे साइन क्या होता है आपका, cot होता है। इसलिए अब इसको तो मैं मिटा दे रहा हूँ। देखो ऐसे ही करना है, बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ पे x रहेगा, ऊपर पहुंच जाएगा तो x आगे आ जाएगा, log x इस तरीके से होता चला जाएगा। ऐसे ही ये साइन x, तो ये साइन
x की पावर cos x होता तो cos x यहाँ पे आ जाता तो यहीं पे बदल जाता, यहाँ पे ये cos x होता, ये पूरी सेम टू सेम आती और ये आता है, फिर cos x का क्या हो जाता है, यहाँ पे sin x हो जाता, तो यहाँ पे sin x आ जाता, सिंपल है। ठीक है, तो इसीलिए अब तो ये तो बहुत आसानी से कर लोगे आप। आगे देखिएगा इस वाली चीज को, यानी डी यू बट्टे डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी। u की वैल्यू यहां से उठा के रख दीजिए, कितना हो जाएगा साइन x की पावर x। ठीक है, समझ में आ गई, साइन x की पावर x। अब उसके बाद में साइन x की पावर x, फिर देन आपका ये u की वैल्यू रख दी और ये कितना हो जाएगा x और ये कितना हो जाएगा cot x हो जाएगा, cos बट्टे साइन cot x हो गया, प्लस और फिर log साइन x, log साइन x। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिएगा ये डी यू बट्टे डी एक्स की वैल्यू निकल आई। अब यहाँ के आगे की हम बात करते हैं, डी वी बट्टे डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिएगा डी वी बट्टे डी एक्स की वैल्यू निकालो। अब हमें v बराबर क्या मान रखा था, यहाँ पर रेड पेन से लिखूंगा ताकि आपको दिखाई दे। v बराबर हमने मान रखा था कितना, ये रहा साइन इनवर्स अंडर रूट में x। ठीक है, अब साइन इनवर्स x का आप जानते ही हो क्या होता है, देखो करो इसका अवकलन कीजिए, डी वी बट्टे डी एक्स बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट में x है, ऐसा समझोगे ये साइन इनवर्स ये क्या है आपका x है, तो साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या है अंडर रूट x है और इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ गई बात। और जो x मानते हैं, जो गोला खींचते हैं उसका फिर दोबारा से करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट x का आप जानते हो, जिनको नहीं पता है डायरेक्टली ये हमने पहले बता रखा डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट x का करते हैं तो क्या होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट x होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब ये होता है x की पावर 1/2 और ये करते हैं तो हमें क्या होता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये आगे आ जाता है और इसमें से ही आपकी क्या एक घात कम हो जाती है। जब ये कम हो जाती है तो 1/2 आधे में से एक जाएगा तो माइनस का आधा बचेगा और ये चीज़ नीचे आएगी 1/2 गुणा 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 और 1/2 का मतलब फिर से अंडर रूट हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट एक्स, ये आ जाता है। तो ये डायरेक्टली 1 अपॉन क्या होता है, ये दिमाग में भेजे में भर जानी चाहिए बात के अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, तो क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये हो गया बस इसका तो सिंपल। तो ये देखिएगा ये चीज़ अपनी 1 अपॉन ये 2 अंडर रूट एक्स यहाँ पे आ जाएगा और अंडर रूट में ये 1 माइनस और ये क्या अंडर रूट से ये x खत्म हो जाएगी तो 1 माइनस एक्स बचेगा, केवल x बचेगा। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई, ये यहाँ तक समझ में आया। यहाँ के बाद में और इसको सॉल्व करना चाहो तो और भी सॉल्व कर सकते हो आप, 2 यों का तो रखिए क्योंकि ये भी अंडर रूट में ये भी अंडर रूट में, तो x और ये 1 माइनस एक्स इस तरीके से भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि एक बड़ा अंडर रूट बना दिया, ये भी अंडर रूट के अंदर ये भी अंडर रूट के अंदर, तो मैंने क्या किया इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। जैसे अंडर रूट 4 है और यहाँ पे अंडर रूट 8 है तो मैं इसको अंडर रूट 4 इंटू 8 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से ये मैंने लिख दिया और इसका मैं फिर दोबारा से अंदर करूँगा तो कितना हो जाएगा, चलो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये 2 अंडर रूट, ये अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो x माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब ये डी वी बट्टे डी एक्स और ये डी यू बट्टे डी एक्स, ये वाली वैल्यू ये रही यहाँ पे, तो ये दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए समीकरण आपकी 1 में। समीकरण 1 तो मानी नहीं है, ये वाली समीकरण 1 मान लो यहाँ पे और इस समीकरण में रख दो। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा देखिएगा डी यू बट्टे डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर डी यू बट्टे डी एक्स आ रहा है। डी यू बट्टे डी एक्स की वैल्यू कितनी है साइन एक्स की पावर एक्स और एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ये आ जाएगा। फिर बीच में प्लस लगाओगे और फिर ये डी यू बट्टे डी एक्स की वैल्यू 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ऐसा है, मैं उत्तर नहीं देखता हूँ उत्तरमाला में। ठीक है, तो आपको ऐसा पेपर में जाओ तो आपको उत्तरमाला नहीं मिलेगी, तो अवकलन के बहुत सारे उत्तर होते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत हुआ करो। आप कहते हो यदि मैं यहाँ पे कॉस बट्टे साइन ही छोड़ दूँ और उत्तरमाला में कॉट आ रहा है, समझ रहे हो, और यदि मैं यहाँ पे कॉट लिख दूँ और उत्तरमाला में कॉस बट्टे साइन दे रखा है तो गलत नहीं माना जाएगा, उत्तर सही माना जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप यहीं पर छोड़ दो, इस पूरी लाइन को ही सॉल्व ना करो,
जहाँ तक सॉल्व हो रहा है वहाँ तक सॉल्व करो, उसके बाद में छोड़ सकते हो आप, यहाँ पे छोड़ दिया। आप चाहते तो इसको ऐसे ही लिख देते, यहाँ पे लिख देते, यहाँ पे लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात तो वही है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये उत्तर आ गया आपका, समझ में आ गया। अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपने 10वें सवाल पर। 10वां सवाल क्या कह रहा है, y बराबर एक्स की पावर x cos x स्क्वायर प्लस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 1। बहुत ही सिंपल सवाल है, एक एक करके सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब डायरेक्टली, अब तो मैं इतना समझ गए हो ना, डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ u बराबर, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ x की पावर x cos x, मैं डायरेक्ट u बट्टे डी, पहले यहाँ पे क्या लेंगे, लॉग लेंगे, तो लॉग u बराबर, और डायरेक्टली मैं ये वाली चीज आगे लिख दे रहा हूं x cos x log x। अब इतना तो समझ गए, लॉग लूंगा तो ये जो घाते हैं वो आगे आ जाएगी और log x ये आ गया, सिंपल है, समझ में आ गई बात। अब इतना तो थोड़ा सा तेज चलो, ठीक है। अब इसका अवकलन कर दीजिए, अवकलन करने पर तो 1/u बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर से लिख दे रहा हूँ 1/u बराबर du बट्टे dx बराबर, ये पहला फंक्शन। देखो इसमें आपके ये 3 फंक्शन दिखाई दे रहे हैं। अब बड़ी दिक्कत है, दिक्कत कुछ नहीं है, आप अब इसको 2 फंक्शन मान लो, दूसरा फंक्शन, ध्यान से समझना, बहुत लॉन्ग बैठेगा ये सवाल। पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन cos x log x, ठीक है, प्लस दूसरा फंक्शन जो कहते हो, और पहले का अवकलन, पहले का अवकलन तो क्या हो जाएगा, x का अवकलन तो 1 हो जाएगा। बात इसकी आ रही है कि इसका अवकलन कैसे करेंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं है, इसका फिर दोबारा से 2 फंक्शन मान लो, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन। ये आपका x जो कहते हो तो ये क्या हो जाएगा, पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन कितना 1/x प्लस दूसरा फंक्शन और पहले का अवकलन क्या cos x का माइनस sin x। लो हो गया, बहुत ही सिंपल हुआ ना, प्लस cos x log x। बस घबराते हो आप लोग, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, du बट्टे dx बराबर, ये u और इधर पहुँचा दो, तो यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रैकेट और लगा दो, क्योंकि u ये सबसे बाहर है, ठीक है। तो ये u की वैल्यू रख दो, u की वैल्यू कहाँ है, देखिएगा कितना लंबा हो जाएगा, x की पावर x cos x, ठीक है। x ये कितना हो जाएगा, देखिएगा, देखो ध्यान से, जब मैं x के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये x कट जाएगा, तो कितना बचेगा, केवल यहाँ पे क्या बचेगा, cos x बचेगा। ध्यान समझ लेना, x की मल्टीप्लाई कर दी, cos x ये x है तो x से x कट जाएगा, ये प्लस, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर, क्योंकि ये तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन एक्स आ गया, x की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ये वाला आ गया, x की मल्टीप्लाई करेंगे साइन x ये वाला आ गया, और ये कितना हो जाएगा log x। तो ये पारी पूरी हो गई, और ये प्लस cos x log x, ये, और ये इसके पीछे के एक सबक सारा कुछ है। तो ये तो बहुत आसान से निकल गया। लग कितना बड़ा खूंखार सा आता है यार, ये कैसे करना पड़ेगा, यहाँ से 3 आ रहे हैं, है ना, लेकिन हो ही गया। चलो अब v वाले करो, v बराबर क्या था, v बराबर ये है x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। वही चीज log ले लो, क्या ले लो, log v बराबर, चाहो तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो 1/2 वाला फंक्शन लेकर, ठीक है, लेकिन log से थोड़ा आसान हो जाता है। कैसे देखिएगा, आप log ले लोगे, log x स्क्वायर प्लस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अकॉर्डिंग दिस log की प्रॉपर्टी क्या आती थी, m बट्टे n बराबर क्या हो जाता था, log m एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log n यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1, ये आ गया, ठीक है। ये चीज हो गई। अब इसका क्या कर दो, अवकलन कर दो, तो देखिएगा नॉर्मली आपका ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे log v बराबर log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये चीज आ रही है, ठीक है। अब इसका अवकलन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, अवकलन देखिएगा 1/v dv बट्टे dx बराबर, ठीक है। इसका ये यदि x मानोगे तो क्या हो जाएगा 1/x यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1
और जो x है उसका फिर दोबारा करना पड़ेगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 1 का 0 माइनस, ऐसे ही इसको आप x मान लो तो क्या हो जाएगा 1/x, ये, और जो x मानते हैं उसका फिर दोबारा से करोगे 2x और 1 का 0, तो ये चीज आ जाएगी। तो यहाँ से dv/dx बराबर क्या हो जाएगा, v इधर आ जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 2x/x² प्लस 1, ये माइनस 2x/ कितना हो जाएगा x² माइनस 1, ये चीज आ जाएगी। और v की वैल्यू रख दीजिए, v की वैल्यू कितनी है, ज्यादा सॉल्व मत करिए, v की वैल्यू देखिएगा, v की वैल्यू कहाँ है, ये रही, कितनी है x² प्लस 1/x² माइनस 1, ये। और ये देखिएगा, आप यहां से ऐसा मत कर देना कि डायरेक्ट कर दो, क्योंकि ऊपर बराबर है नीचे बराबर नहीं है, तो इसलिए इसको पूरा लिख देना 2x/x प्लस 1 माइनस 2x/x² माइनस 1। समझ में आ गई बात यहाँ तक? बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा आगे बढ़ते हैं, इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, आप चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा 2x/x² माइनस 1 बचेगा, माइनस इसकी अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 2x, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो कुछ कटेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा x² प्लस 1, ये मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये हो जाएगा, और ये नीचे का स्क्वायर हो जाएगा, तो x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी। तो ये यही ज्यादा इजी सा लग रहा है, या ये लिख दी थी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना हो गया। इसको चाहो तो और भी सॉल्व कर सकते हो आप, देखिएगा कैसे। यहां से मैं क्या कर ले रहा हूं, x² माइनस 1 का होल स्क्वायर में एलसीएम ले रहा हूं, तो इससे एक घात कट जाएगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x, और कितना हो जाएगा x² माइनस 1, सिंपल है। और देखिएगा आपको वैसे भी दिखाई दे रही है, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, और इन दोनों की मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगी, सिंपल है, वही चीज आएगी माइनस, और ये अपना जो का तुम आ जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा x² माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। ऊपर से 2x कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा x² माइनस 1, और ये बचेगा माइनस का x² माइनस 1, ये चीज बचेगी, और नीचे कितना हो जाएगा x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिएगा इससे ये कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2x इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, बट्टे x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा x² माइनस 1, और ये 2 दूनी 4, माइनस का 4x हो जाएगा। अरे यार ये dv/dx की वैल्यू तो कितनी बड़ी देर में जाके निकली है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये आ गई। अब आपके पास में क्या चीज दिखाई दे रही है, एक ये वैल्यू और ये वैल्यू, दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, मतलब ये चीज बस इसको जोड़ोगे तो जोड़ के क्या लिख दोगे, dy/dx बराबर, इसको लिख देना पहले इतनी वाली समीकरण को पूरी को, उसके साथ में इस वाली समीकरण को और लिख देना, तो ये माइनस का आ जाएगा, माइनस के 4x/x² माइनस 1, सिंपल है, बहुत सिंपल आ गया ना, आगे समझ में। तो इस तरीके से कर देना है, दोनों को प्लस कर देना, बहुत ईजी हो जाएगा सवाल, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। ऐसा है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हम प्लस करके कैसे लिखेंगे, तो इसलिए इन दोनों वाली वैल्यूओं को यहाँ पे ध्यान से रख लेना, मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको प्लस करके कैसे लिख देना, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर आप कहोगे कि सर हमने तो बताया नहीं, डायरेक्ट लिख देना यहाँ पे dy/dx बराबर, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू लिखी जाएगी, कितनी लिखी जाएगी, x cos x, ये cos x माइनस x sin x log x प्लस cos x log x, ये वाली वैल्यू लिख दी। इसके बाद में ये यहाँ वाली वैल्यू कितनी थी, माइनस 4x/x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका उत्तर आ जाएगा इतना बड़ा, ठीक है। समझ में आ गई बात। ऐसे करके ये वाली प्लस और ये वाली प्लस कर देने, क्यों, क्योंकि ये हमने u माना है, ये v माना है, और ये हमने क्या माना है, u माना है, इसको और इसको हम दोनों को प्लस कर दिया अलग अलग करके अवकलन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों को, अब आ जाते हैं अपने 11वें सवाल पर। 11वां सवाल ये है,
और जिनको 10वां सवाल नहीं समझ में आया वो 11वें समझ में आया। अगर देखो सेम टू सेम था, यहाँ पे क्या था x cos x की पावर x है, वहां पे क्या था x की पावर इतना था। बहुत सिंपल है और बहुत बच्चों ने ये कर भी लिया होगा। ठीक है, देखिएगा करते हैं हम वही u v मान के करेंगे। इसको मैंने क्या मान लिया, u मान लिया, और इसको मैंने क्या मान लिया, v मान लिया। डायरेक्ट कर दे रहे हैं। u बराबर क्या हो जाएगा, x cos x की पावर x। ये log ले रहा हूं, log u बराबर x आगे आ जाएगा और log यहाँ पे है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका अवकलन कर दीजिए, यहाँ पे लिख दोगे अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा 1/u du बटे dx। जो log x का क्या होता है 1/x, जो u होता है उसका फिर दोबारा करना पड़ेगा, ऐसे ही है। अब देखिएगा इसमें मैं इसको पहला पार्ट मान ले रहा हूँ, इसको सेकंड पार्ट मान ले रहा हूँ। क्या हो जाएगा, पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन d/dx और log x cos x। ठीक है, ये थोड़ा सा और लंबा बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस फिर दूसरा फंक्शन है log x cos x और x का क्या हो जाएगा 1, x का 1 हो गया। सिंपल है। ठीक है, अब देखिएगा du बट्टे dx बराबर ये u यहाँ पे ले आए। अब देखिएगा ये x तो अपना जो कहते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे लिख दे रहे हैं। अब देखिएगा ये अपने आप में देखो इस चीज का ये log x मान लो तो इसका क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, तो x cos x। और जो x मानते हैं उसका फिर दोबारा से करना पड़ेगा d/dx x cos x। ठीक है, प्लस ये अपना जो कहते हैं रहेगा। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। और ये वाला जो ब्रैकेट है केवल यहां तक है, ये x केवल इस वाली चीज के बाहर है, ना कि इस पूरे के बाहर। ठीक है, अब देखिएगा ये du बट्टे dx बराबर ये u। ठीक है, और ये बड़ा हो और ये x यहाँ पर है। अब देखिएगा ये तो 1/x cos x है इंटू ये अपने आप में फिर से दो फंक्शन बन रहे हैं यहाँ पे, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन। ये कीजिए, ये कैसे करोगे, ये देखिएगा ये ऐसे करके ब्रैकेट, और इसको देखो ध्यान से, इस वाली चीज का x पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन cos का माइनस sin x हो जाएगा, प्लस दूसरा फंक्शन cos x और पहले का अवकलन कितना हो जाएगा 1, ये चीज। और ये इस तरीके से ब्रैकेट लगा दिया, log x cos x। ठीक है, क्या समझ में आया। अब u की वैल्यू रख दीजिए, u की वैल्यू कहाँ है हो रही x, चलो u बाद में अगली वाली लाइन में रख देंगे। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो। ठीक है, ये देखिएगा x ये कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। अरे ये देखो इस x की जब मल्टीप्लाई करूंगा अंदर तो इससे तो ये वाला कट जाएगा, तो और इस वाले cos से ये वाला कट जाएगा। ध्यान से समझना, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं मैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बैठेगा माइनस sin x बट्टे cos x बचेगा केवल। क्यों, क्योंकि x से ये कट जाएगा, यहाँ पे ये cos से कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, केवल 1/x बचेगा। ठीक है, और ये चीज और प्लस log x cos x। ठीक है, अब u की वैल्यू अब रख दीजिए, u की वैल्यू कहाँ है, ये रही x cos x की पावर x, ये आ जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करूंगा x की तो ये कितना हो जाएगा -x और ये कितना हो जाएगा 10x। साइन बट्टे कॉस 10 हो गया और x की मल्टीप्लाई कर दी, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ से x से x कट जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा प्लस log x cos x, ये चीज आ जाएगी। आप चाहो तो -x 10x को पीछे भी लिख सकते हो, ये हम उत्तर वाली लाइन में लिख देंगे, कोई दिक्कत। तो ये du बट्टे dx की वैल्यू निकल आई। अब यहाँ से v की वैल्यू निकाल लीजिए। v बराबर क्या है, v बराबर है आपका x sin x की पावर 1/x। ठीक है, सिंपल है, उसी तरीके से करेंगे। वही log ले लीजिए, log v बराबर 1/x आगे आ जाएगा log x sin x। आपको पता है घात आगे आ जाती है, log इसमें लग जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग दिस हमने क्या माना था, log ले लिया। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो 1/v, log x का क्या होता है 1/x होता है, क्योंकि x है v की जगह पे तो ये d/dx आ जाएगा बराबर। ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट क्या होता है, पहला फंक्शन 1/x, दूसरे का अवकलन d/dx log x sin x। ठीक है, प्लस दूसरा फंक्शन
log x sin x, और पहले का अवकलन 1/x का क्या होता है, -1/x²। ये बताई थी अभी, ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी यहाँ तक। अब देखिएगा, यहाँ से कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, 1/x जो कहता हूँ, ब्रैकेट लगाया, ये अपने आप में देखिएगा, इसको आप x मान लो तो क्या हो जाएगा, log x, और log x का अवकलन 1/x, तो x की जगह पे क्या माना, x sin x इंटू, और जो x माना उसका फिर दोबारा से करना होता है d/dx x sin x, फिर प्लस लगाया, और ये कितना है माइनस, ये माइनस आ जाएगा, आगे माइनस लिख दे रहा हूँ, नीचे आपका x² हो जाएगा, ऊपर log x sin x। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे देखिएगा, अब ये 1/x, ठीक है, और ये कितना है, इसका अवकलन ये 1/x sin x, इसका कीजिए। ये पहला पार्ट, ये फिर से दो पार्ट बन जाएंगे, ध्यान समझ लेना, ये फिर से दो पार्ट बन गए, इसलिए यहाँ से पहला फंक्शन, ये यहाँ पे फिर ब्रैकेट लगा दीजिए, पहला फंक्शन ये इससे बाहर है, दूसरे का अवकलन कितना हो जाएगा, sin x का cos x हो जाएगा, प्लस दूसरा फंक्शन, और पहले का अवकलन कितना हो जाएगा 1, ये चीज़ ये ब्रैकेट से यहाँ पे है, और ये माइनस, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा log x sin x बट्टे x। ठीक है, और ये आपका ये चीज़, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई होगी, कोई दिक्कत। अब देखिएगा, यहाँ से ये 1/x है, अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा आपका साइंस, ये हो जाएगा, अलग अलग कीजिए, x cos x बट्टे x sin x, प्लस ये sin x है, sin x बट्टे x sin x, ये माइनस ये log x sin x बट्टे x, ये चीज़। ठीक है, अब देखिएगा x से x कट जाएगा, 1/x, और ये हो जाएगा cos बट्टे साइन, क्या होता है cot होता है, cot x, और ये साइन से साइन कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, माइनस, और ये कितना हो जाएगा आपका log x sin x बट्टे x। अब चाहो तो आप 1/x है ये, इसमें आप क्या कर दो, यहाँ से x एलसीएम ले लो, तो x cot x प्लस 1 माइनस log x sin x, ये चीज़ आ जाएगी, इधर इसकी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ से आपका देखिएगा ये v वाली वैल्यू और थी, तो v इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे v लेके चलिए, तो यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ v, यहाँ पे v, ठीक है, और ये v यहाँ पे सबसे बाहर रहेगा ये v, ठीक है, और v की यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, v की वैल्यू कितनी है, अभी भी v रखिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिएगा v की वैल्यू कहाँ है, ये वाली है, ये x sin x की पावर 1/x, और ये कितना हो जाएगा, ये x² x cot x माइनस log x sin x, ये चीज़ आ जाएगी, तो dv बट्टे dx की वैल्यू ये निकल आएगी। तो यानी एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये, दोनों को प्लस कर दोगे, ये उत्तर हो जाएगा आपका। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, बहुत लंबा सा आंसर आएगा, ये प्लस ये, ठीक है, और इसको चाहो तो इसको पीछे लिख देना 1 प्लस ऐसे करके, क्योंकि ये माइनस वाला है, माइनस को पीछे लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जहाँ से सवाल समझ नहीं समझ में आए तो वीडियो को पीछे करके देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक एक स्टेप को लिखते रहा करो, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जिनको जो बच्चे नए हैं वो चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्त तक शेयर जरूर कर देना। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो अपने प्राइमरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद।